देखिए सर, आज की जो ये वीडियो होगी ना बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खास वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ पर 2-3 पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम मार्केट के सिचुएशन को लेकर बात करेंगे। आज अगर आप मार्केट को इस समय पे देखोगे तो 10:33 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो, और इस समय पे कहीं पर भी अच्छी हालत देखने को नहीं मिल रही है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आने वाला समय में क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर आपको सेक्टरल फंड के अंदर निवेश करना है तो ऐसे मार्केट के ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में कौन सा सेक्टर है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा करना ठीक रहेगा नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे और भी बहुत सारी खास और इंपॉर्टेंट बातें होगी। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दो मेरे भाई, क्योंकि बराबर आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। जो भी सवाल है आपका आप डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, या नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर रख सकते हैं, मैं उसको पिक जरूर कर लूंगा, ठीक है। सर सबसे पहले हम मार्केट की अगर मैं बात करूं कि मार्केट आखिर आज क्यों है, इतनी बदहाली में क्यों है भाई। अजीब बात है कि हर जगह पे गिरावट हो रही है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना तो हर जगह पे ही गिरावट हो रही है, ठीक है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं इसके पीछे के 2 रीजन मानता हूं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई ग्लोबल मार्केट का नेगेटिव हो जाना, निफ्टी के अंदर दबाव दिखना, ये कुछ 2 रीजन है। इंडिया विक्स का पॉजिटिव हो जाना, तो ये कुल मिलाकर 2-3 बातें हैं जिसे आप एक ही पल्ले में लेकर चलिए, ठीक है। तो कुल ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव जा रही है। सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं और सबसे पहला कारण तो यही है। तो जरा इसको आप देख लीजिए ना। देखिए यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ये हमारी मार्केट का हाल है जो आप इस समय पे देख सकते हैं, ठीक है। 10:27 अभी हो रहा है। निफ्टी 50 का हाल ये होकर रखा हुआ है। बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, उसके बाद सेंसेक्स हो गया, मिड कैप सिलेक्ट हो गया, बैंक एक्स हो गया, उसके बाद इंडिया विक्स यहाँ पर 0.17% पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये और भी दूसरे इंडाइसेस है जिसे आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 हो गया जो स्मॉल कैप का इंडेक्स होता है। एफएमसीजी के अंदर भी गिरावट हो रही है, मेटल है। उसके अलावा यहाँ पर और भी आएंगे तो यहाँ पर स्मॉल कैप हो सकता है, स्मॉल कैप 250 है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई निफ्टी मिड कैप 150 है। तो इन तमाम जगहों पे गिरावट हो रही है। तो ये हमारी मार्केट है। अब देखिए रीजन की अगर मैं बात करूं तो गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव 0.17% का गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव है। तो ये सबसे पहला रीजन। दूसरी बात, यूएस की मार्केट को अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में कुछ सही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डाउ फ्यूचर को देख लीजिए, डाउ को देख लीजिए, S&P 500 हो गया, इसको देख लीजिए, निकेई को देख लीजिए। हैंग सेंग में पॉजिटिविटी 0.22% की जरूर दिख रही है। तो ये ग्लोबल संकेत है, एशियाई मार्केट का ये हाल है जिसकी वजह से अक्सर आप जब देखना दोस्त की गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव आपको देखने को मिले और इंडिया विक्स पॉजिटिव मिले तो ज्यादातर चांसेस, मैक्स टू मैक्स चांस ये रहते कि भाई मार्केट की जो हालत रहेगी यानी हमारे इंडियन मार्केट की वो सही नहीं रहेगी। गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव हो जाना, इंडिया विक्स का पॉजिटिव रह जाना, ये 2 चीजें खास तौर से आप याद रखना। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ और ये पिछले की पहले भी मैं 1-2 वीडियो में इसको बोल चुका हूँ और इसको आप याद रखिए। ये सब सीखने की चीज है। ओके, समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि देखिए एक चीज मैं बराबर कहता हूं और कहता रहूंगा, ताकि इतनी मर्तबा मैं बोलूं ताकि आपको याद होना जाना चाहिए, आपके माइंड में ये बात बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। और वो बात क्या है कि इंडिया विक्स अगर पॉजिटिव जा रहा है इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इंडियन स्टॉक मार्केट नेगेटिव जाएगा ये, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट अगर नेगेटिव जा रहा है तो इंडिया विक्स पॉजिटिव होना ही चाहिए। ये तय नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है कि दोनों साथ एक साथ पॉजिटिव हो और दोनों एक साथ नेगेटिव भी हो, लेकिन कभी भी अगर इंडिया विक्स आपको पॉजिटिव दिखता है तो आप देखें कि गिफ्ट निफ्टी क्या है, क्या कह रहा है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर अगर आपको दबाव देखने को मिल रहा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर आपको दबाव देखने को मिल रहा है और इंडिया विक्स भी पॉजिटिव है, तो आप समझ जाना कि ज्यादातर 100 में से 95% या फिर 98% चांस ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर दबाव रहेगा। ज्यादातर चांसेस इसी बात के बनते हैं। तो यहां पर जो आपने देखा है, यहां पर अगर एशियाई मार्केट को देखेंगे तो एशियाई मार्केट में बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं देखने बल्कि नेगेटिव देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। और कुछ अच्छा ही नहीं देखने को मिल रही। दूसरी बात, गिफ्ट निफ्टी को तो आपने देखा ही है, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंडिया विक्स भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखला रही है। तो कुल मिलाकर ये तमाम रीजन है जिसकी वजह से भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आज हालतें सही नहीं है। ये पहली रीजन। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि दक्षिण कोरिया के अंदर
ठीक है ना, दक्षिण कोरिया के अंदर मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप। खास तौर से दुनिया की जो नजरें हैं इन दोनों के ऊपर है कि आखिर इन दोनों के बीच में जो ट्रेड डील को लेकर बातें हो रही है उसमें नतीजे क्या निकल कर आते हैं, इन बातों के ऊपर बहुत नजरें हैं। तो एक ये चीज है, और वहां से कुछ नेगेटिव न्यूज अभी निकल कर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अभी तक जो भी बातें हो रही है वो तो पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है, कुछ न्यूज वहां पे खराब नहीं निकल कर आ रहे हैं। लेकिन नेगेटिव यहाँ पर यह है, यूएस के अंदर से एक न्यूज अभी अभी आई कि भाई रेट कट तो किया गया अभी हाल फिलहाल में 0.25 बीपीएस के रेट कर दिए गए, लेकिन दिसंबर कैलेंडर के अंदर जो एक रेट कट होने वाला था उस रेट कट के अंदर अनिश्चितता बढ़ गई है। मतलब उस रेट कट के अंदर ये कहा गया है कि भाई ऐसा है कि यूएस के अंदर जो अभी इन्फ्लेशन का डेटा आया था वो बहुत अच्छा नहीं आया था, और अभी रेट कट 0.25 बीपीएस का कर दिया गया है, जो कि दूसरा रेट कट हुआ है यूएस के अंदर। एक और रेट कट होना था जो कि दिसंबर में होना था। अब उस रेट कट के बारे में ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि वो रेट कट न किया जाए, और इसीलिए वहां का जो निफ्टी 500 डाउ है, डाउ के अंदर या डाउ फ्यूचर के अंदर लगभग 400 पॉइंट वगैरह के आसपास की गिरावट हुई है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा, और ये न्यूज एक ऐसा न्यूज है जिसकी वजह से यूएस के मार्केट में दबाव देखने को मिला है, और इसी रीजन से दुनिया भर के बल्कि एशियाई मार्केट कह लीजिए कि वहां पर भी दबाव देखने को मिले है, और यही रीजन है कि हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ी सी हालतों को सही नहीं रहने दे रहा है। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं कि इन द एंड अगर मैं अपनी बात करूं और मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आज मार्केट सही नहीं रहेगा। अब परसेंटेज वाइज यहां पर बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव भी नहीं रहेगी मार्केट, मतलब मैक्स टू मैक्स जगहों पे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैक्सिमम जगहों पे पॉजिटिव भी नहीं रहने वाली है। लमसम वगैरह की बात करूं तो ऐसा कुछ मौका आज मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। अगरचे मार्केट के अंदर गिरावट हो, लेकिन इतनी गिरावट नहीं होगी कि आपको लमसम करने का मौका मिल जाएगा। तो बात क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के लिए अगर आपको निवेश करना है सेक्टर फंड के अंदर, तो किन सेक्टर फंड के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए, किन सेक्टर फंड के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। देखिए सबसे पहले नंबर पे तो मैं नाम लेना चाहूंगा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक ऐसी थीम है, ये एक ऐसा सेक्टर है ना सर, कि इसका जो ग्रोथ होना जुड़ा हुआ है, इसका ग्रोथ बिल्कुल डायरेक्टली इंडिया के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सेक्टर के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह जो हो गई, इन चीजों के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए आईटी के बारे में भी पूछा गया है कि भाई आईटी के बारे में और फार्मा के बारे में कैसे आप सोच रहे हो। देखिए आईटी असल में क्या है ना, बहुत हद तक डिपेंडेंट रहते हैं यूएस के ऊपर, यूएस के ऊपर, यूरोप के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं आईटी के जो सेक्टर्स हैं। तो आईटी को लेकर मैं ये कहूंगा कि भाई अगर यूएस, खास तौर से अगर यूएस से हमारा रिलेशन ठीक ठाक रहा, कोई अनबन नहीं हुई, तो आईटी चलेगा। आने वाले सालों में, कुछ सालों में आईटी अच्छा करेगा, और यही हाल फार्मा का भी रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि फार्मा की भी बहुत सारी चीजें हैं, हॉस्पिटलिटी वाली बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे यहाँ से उधर जाते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत हद तक डिपेंड करती है कि यूएस से हमारा ये रिलेशन कैसा रहता है। रिलेशन अगर अच्छा रहा, रिलेशन अगर बढ़िया रहा, किसी तरह की कोई बात खराब नहीं हुई, अनबन नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि अच्छा करेगा। अगर कोई बात खराब होती है तो मुझे फिर नहीं लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, एनर्जी की बात करूं, तो इसके लिए हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये दोनों सेक्टर मुझे लगता है कि अच्छा करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से भाई यही कुछ सेक्टर है जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा। अभी बहुत ज्यादा नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, क्योंकि भाई मार्केट के जो सिचुएशन है वो आप देख रहे हैं, और सेक्टर फंड की बात हो रही, तो सेक्टर फंड के अंदर ऐसे भी अगर आप कहीं पर भी, चाहे वो एनर्जी हो या इंफ्रा हो या फिर कोई सा भी हो, इसके अलावा भी अगर कोई हो जिसके पास बिल्कुल आपके पूरी तरह से बिल्कुल ठोस जानकारी हो कि भाई ये सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, फिर भी आपको 10 से 15% ही आपको निवेश करना चाहिए। और मार्केट का जो फिलहाल करंट का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में तो मुझे लगता है 8-10% ही सेक्टरल फंड के अंदर निवेश करना चाहिए, उससे ज्यादा आपको निवेश करना भी नहीं चाहिए अपने एयूएम का। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि जो भी बात मैंने आपको बताई है, आपको जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
कुछ इंपोर्टेंट सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सारी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ही मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।